आह्वान किया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से आक्रोश है और अब जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। ये बड़ी खबर है। जयपुर में लगातार धरना जारी है। हत्याकांड के बाद से ही लोग सड़कों पर हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अब जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। नाराजगी है खास तौर पर क्योंकि बात ये सामने आई थी, सूचना आई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच जयपुर में धरने पर बैठे हैं लोग, अस्पताल के बाहर धरने पर लोग बैठे हैं। गोगामेडी की हत्या के बाद से गुस्से में लोग हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पूरे जयपुर में आज बंद का आह्वान भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गोगामेडी की हत्या के बाद से लोगों में नाराजगी है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में लोग धरने पर बैठे हुए हैं और हमारे सहयोगी इसी अस्पताल के बाहर मौजूद, उनके पास चलते हैं। अमित, नाराजगी जायज है क्योंकि अब ये जानकारी है कि खुफिया सूचना थी। अगर सरकार चाहती, पुलिस चाहती, सुरक्षा देती तो शायद गोगामेडी की जान बच सकती थी। सुजाता, आप तस्वीरें भी देखिए। मैं बताऊं, देखिए, खुफिया जानकारी के बावजूद करीब पिछले 2 साल से लगातार सुखदेव सिंह का परिवार और तमाम जो उनके लोग हैं वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे। सीएम ऑफिस भी गए, पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन लापरवाही बरती गई, सुरक्षा नहीं दी गई। साथ ही साथ भटिंडा और जैसा कि अमर भी बता रहे हैं, बीकानेर और जयपुर की जेलों में जो मर्डर्स थे, जो माफिया थे, उनकी तरफ से भी लगातार ये खबरें लीक हुई थी कि सुखदेव सिंह की हत्या की प्लानिंग चल रही है और वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की रिक्वेस्ट को नहीं सुना। सीएम ऑफिस तक वो पहुंचे लेकिन वहां भी सुरक्षा नहीं दी गई, आनाकानी की गई और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मैं बताऊं कि राजस्थान से सटे जितने जिले हैं और जो भी अलग अलग प्रदेश हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन राजपूत समाज के लोग साफ साफ 2 बातें वो कह रहे हैं कि आज हमने राजस्थान बंद किया है, उसके बाद हम पूरा देश बंद करने जा रहे हैं और साफ साफ ये बात कही कि अगर गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो नए सरकार नहीं बनने देंगे, नया शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग यहां पर हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश को नहीं करते हैं। सर, जिस तरह से विरोध हो रहा है और अब हत्यारों की पहचान की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया है, ये सारा प्री प्लान था और पिछले 1 वर्ष से जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी हैं गोगामेडी साहब, वो लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे कि मुझे वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन उस टाइम जो सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी और इवन पूरे राजस्थान में हर जिले में हमने कोटा में भी ज्ञापन दिया था कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है। और इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उस टाइम जिन जिन को ज्ञापन दिया गया उन्होंने क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं करी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अभी पता चल रहा है कि किसी को अरेस्ट किया नहीं किया, तो इसकी पुख्ता जानकारी भी नहीं है, ये सब अफवाह है। और जब तक पूरा जो हमारी मांगे हैं, जो कमेटी ने बनाई है कि क्या क्या मांगे पूरी होगी, जब तक वो पूरी नहीं होगी, जब तक राजपूत समाज, सर्व समाज यहाँ से हटने वाला नहीं है। और प्रशासन को कड़ी चेतावनी है, 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर जब तक वो पकड़े नहीं जाते हैं और उनको पकड़ने के बाद ये नहीं पता लगता है कि ये काम करवाया किसने, वो तो मोहरे हैं, लेकिन जिसने करवाया उस मेन सूत्रधार के पास पहुंचना जरूरी है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सारी मांगों के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हत्यारे पकड़े नहीं जाते। देखिए साहब, अंतिम संस्कार हमने आनंद पाल जी का भी नहीं करा था जब तक सीबीआई जांच नहीं मांगी थी, सरकार के घुटने नहीं टेके थे। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, राजपूत है, छाती ठोक के लड़ना जानते हैं। जिस प्रकार से गहलोत सरकार को कई महीनों से जो अल्टीमेटम दे रहे थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, जनसभा के माध्यम से, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन सरकार के जो जू नहीं रहेंगी। आज पूरे राजपूत समाज में नहीं, कन्नी सेना परिवार में नहीं, पूरे 36 कौमों में ये आक्रोश है। और कन्नी सेना परिवार पूरे 36 कौमों को साथ में लेकर किसी बहन की इज्जत लूटने का काम हुआ तो कन्नी सेना ने बचाने की कोशिश करी, किसी युवा के साथ अत्याचार हुआ तो कन्नी सेना ने बचाने की कोशिश करी। आज पूरे भारत में एक ऐसा योद्धा जो महाराणा प्रताप से दूसरी 2 कॉपी में मानता हूं, जो देश को ऐसा होनहार व्यक्ति नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, ये एंगे गेंगे चल रही है राजपूतों से और छत्रियों से बड़ी कोई गैंग नहीं है। ये सरकार है आज बनी है, लोकतंत्र आज आया है, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में राज दरबार लगे जाते थे, फैसला हम करते थे, लेकिन अब हम सरकार के निर्भर है क्योंकि लोकतंत्र का जमाना आ गया।
तो हम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की विचारधारा पर पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं भगवा का, लेकिन हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए साहब। है और आक्रोश है और उनको मार दिया। इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रदीप के